नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हां, इसी सोच के साथ शिवकरण कश्यप जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और साल 2002 में जिला पंचायत के उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की और एक लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं। लगभग 20-22 साल का इनका राजनीतिक करियर है। तमाम तरह की राजनीति इन्होंने की है और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वरिष्ठ समाज सेवी माने जाते हैं। अपनी जिंदगी को इन्होंने हर पल लोगों की सेवा में गुजारने का काम किया है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ इन्होंने पहले अपनी शुरुआत जो थी वो बहुजन समाज पार्टी के से की थी राजनीति की और उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता है। समाजवादी पार्टी में ये शामिल होती हैं और तमाम पदों पर समाजवादी पार्टी के आसीन रहने के बाद इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए 123 बिथरी विधानसभा से आवेदन किया है और कश्यप समाज एक बड़ा रोल अदा करने वाला है 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसी कड़ी में मेरे साथ आज जुड़े हैं मेरे साथ जिन्हें लोग शिवचरण कश्यप जी के नाम से जानते हैं। हम इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनकी क्या तैयारियां हैं। एक बड़ी बात यह है कि एक लंबे अरसे से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ये लोगों से जनसंपर्क कर उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं और मतदाताओं से लगातार संपर्क कर उनको वोट बनवाने और उनकी तमाम परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनकी क्या रणनीति है, क्या चुनावी मुद्दे हैं और किस तरीके से उन परेशानियों को दूर करेंगे जो जनता की होंगी। मैं शिवचरण जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि मैंने आपका कुछ परिचय देने की कोशिश की है, अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, शुरुआत बिल्कुल ठीक की है आपने। सन 2000 से हम राजनीति में सक्रिय हैं। 2002 में जिला पंचायत का चुनाव उपचुनाव में जीते थे हम। उसके बाद 2005 में फिर लड़े, फिर जीते। 2010 में जिला पंचायत का चुनाव लड़े, फिर जीते। 2007 में कार्यवाहक जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं हम और पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी रहे थे सुरक्षित सीटों के 4 मंडलों के। और 2012 में समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन की है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमको प्रदेश सचिव भी बनाया गया। आज भी हम पदों पे रहते हुए भी काम करते हैं, पद ना हो तब भी काम करते हैं। 123 बिथरी विधानसभा में इतिहास रहा है। 2002 में कश्यप बसपा से लड़ा तो भी जीता। 2007 में कश्यप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, फिर जीता। और अब वो क्षेत्र में पार्लियामेंट जब लड़ता है तो बिथरी विधानसभा में 1.25 लाख वोट लेता है। कश्यप बाहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कश्यप प्रत्याशी हमेशा जीतता है, चाहे किसी पार्टी से लड़े। और हमारे अलावा बिथरी विधानसभा में किसी कश्यप ने टिकट नहीं मांगा है, बल्कि बरेली और मुरादाबाद मंडल में 52 सीटें बैठती हैं। इन 52 सीटों में मजबूती से हम ही चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं और अखिलेश जी मुझे लगता है 100% हम पे भरोसा करेंगे और हम पूरे मंडल में कश्यप समाज का वोट समाजवादी पार्टी में डलवाने का प्रयास करेंगे। और हमें टिकट मिलता है तो फिर तो 90% कश्यप समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। कश्यप समाज के लोग सिर्फ 2 मंडलों में एक टिकट मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस सीट पर और किस मंडल की प्रत्याशी को चुनते हैं। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कश्यप समाज एक अहम रोल अदा करने वाला है। मेरा अगला सवाल यह है, अगर इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में 123 बिथरी विधानसभा से आवेदन किया है तो बिथरी के लोगों की परेशानी और उनके मुद्दों को कितना अच्छे से ये समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है विकास बिल्कुल रुक गया है। विकास के नाम पे एक ईंट भी पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं लगी है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो आदरणीय अखिलेश यादव ने तमाम विकास कराने का काम किया। आप बरेली रामगंगा से ले लें, बदायूं तक रोड डलवाने का काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ। लाल फाटक का पुल अखिलेश जी की सरकार में स्वीकृत हुआ, पैसा आया, अभी तक ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बरेली जनपद की ऐसी कोई विधानसभा नहीं बची है जहां अखिलेश जी ने विकास ना कराया हो। आप बुखारा मोड़ से लेके फरीदपुर तक देखेंगे तो ये रोड भी अखिलेश जी की देन है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां विकास ना हुआ हो। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिथरी विधानसभा में हर समाज का सम्मान करते हुए सबका विकास कराया जाएगा। किसी को परेशानी का मुंह देखना नहीं मिलेगा। आज आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
तो क्या परेशानी और क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव? ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो परेशान ना हो। बहुत झूठ बोले ये लोग। चुनाव से पहले बोले कि विदेशों में काला धन जमा है, हम काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख भिजवाएंगे। आज तक नहीं पहुंचे। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई है। गाय भैंसे घूम के रात में अगर कोई रखाने वाला ना जाए तो एक दिन में पूरी फसल चौपट कर देती हैं। गैस के रेट दुगने तिगने हो गए हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पे रेट बढ़े ना हो। ये तो क्या ये महंगाई जो है वो मुद्दा है एक 2022 के विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है। और बिजली के रेट बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके रेट बढ़ाने दिए हों। सरसों का तेल 80-90 रुपये मिलता था, आज 200 से ऊपर हो गया। तो आम आदमी को बहुत परेशानी है। जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो 2022 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तेल के रेट में इजाफा हुआ है, जो 70-80 रुपये लीटर मिलने वाला तेल आज 200 रुपये लीटर से ज़्यादा है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 100 रुपये से ऊपर मिल रहा है। इसी तरीके से गैस सिलेंडर भी जो है 1000 रुपये का हो गया है। अगला सवाल मेरा ये है, अगर आप बिथरी विधानसभा चुनाव जीतकर लखनऊ पहुँचते हैं तो इन क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को कैसे दूर करेंगे और सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आदरणीय अखिलेश जी तो खूब कहते हैं कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन पहले की तरह फिर बहाल करेंगे। और आपने देखा लैपटॉप भारी संख्या में बांटे थे। ये तो अखिलेश यादव की योजनाएं हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जब बिथरी से विधायक बनेंगे तो आप बिथरी के लोगों के लिए क्या करेंगे? विकास के साथ साथ में शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा, विकास पे ध्यान दिया जाएगा। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया अस्पताल नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए सबका सम्मान किया जाएगा। बिथरी विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है और इसमें अगर देखा जाए तो इस विधानसभा के लोग जरी जरदोजी यानी जिसे कारचुबी कहते हैं उस काम से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ समय से ये काम बिल्कुल खात्मे के कगार पर है, तो लोग परेशान हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे कामगार हैं, उनके लिए आपका क्या विज़न है? ये काम फिर शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है मुस्लिम के साथ साथ बैकवर्ड के लोग फिर गुलाम बन जाएं, तो इस गुलामी से हम लोगों को निजात दिलानी है। फिर कारोबार चलेंगे, फिर खुशहाली आएगी। इन लोगों के लिए तमाम लघु उद्योग चालू करवाए जाएंगे, फैक्ट्रियां लगवाई जाएंगी और बेरोजगारी खत्म की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम फैक्ट्रियां बंद कराने का काम किया, लेकिन अखिलेश यादव जी के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे कामगारों के लिए फैक्ट्री और लघु उद्योग की स्थापना की जाएगी। इस अगर रोजगार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने इन 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने युवाओं को रोजगार दिया है? कहाँ रोजगार दिया है? ये सब कहते हैं, भर्तियां खोलते हैं, फार्म ऑनलाइन कराते हैं, करोड़ों रुपया सरकार के पास जाता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं, सरकार का पेट भर जाता है, लेकिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। अगर परीक्षाएं लीक होने की बात करें तो परीक्षाएं जितनी भी परीक्षाएं अभी तक आयोजित हुई हैं तो उनमें ज़्यादातर पेपर जो हैं लीक हुए हैं, परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। लोग बड़ा परेशान हुए हैं, छात्र परेशान हुए हैं और ऐसी सिचुएशन में भी ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने रोज़गार दिया है। रोजगार दिया होता तो आज इनकी थू हर जगह नहीं हो रही थी होती। रोजगार नहीं दिया है, अब नौजवान कभी इनके झांसे में नहीं आएगा, इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये बहुत परेशान है, ये चुनाव टालने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अगर हिम्मत है तो चुनाव कराओ फरवरी में और तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल जाएगी। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी कश्यप कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करती है तो ऐसे में क्या कश्यप समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं रहेगा समाजवादी के साथ, लेकिन संख्या कम हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़ेगा नहीं। के माध्यम से आप बरेली और उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। बहुत संघर्ष के साथ, धैर्य के साथ, एकता के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें, तभी हम सब लोगों का सम्मान बढ़ेगा। वरना ये संविधान के
हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। संविधान खतरे में है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण लगभग खत्म की कगार पे है। पूरा देश इनने बेच डाला है और बचा कुचा फिर सब बेच डालेंगे। हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड के लोगों को, एससी के लोगों को कुर्सी पे बैठने का, सोफे पे बैठने का, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार तक खत्म कर देंगे ये लोग। आज हमारे साथ मौजूद थे शिवचरण कश्यप जी, जो कश्यप समाज से आते हैं और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कश्यप समाज एक अहम रोल अदा करेगा, जो समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुमूल्य है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।